देखिए सर, इस लेक्चर में हम होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए वेक्टर स्पेस और उसी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस? एक वेक्टर स्पेस आपको U ओवर F वेक्टर स्पेस दे रखा है, दूसरा वेक्टर स्पेस V ओवर F दिया है, फील्ड दोनों का सेम है। ठीक है, तब एक मैपिंग ऐसी F सच दैट कहाँ से U से V में एक मैपिंग ऐसी जो किस कंडीशन को फॉलो करे? पहली कंडीशन F ऑफ एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू F एल्फा प्लस F बीटा। ठीक, सेकेंड कंडीशन F ऑफ A एल्फा इज इक्वल टू A F एल्फा। ये दो कंडीशन को अगर ये फॉलो करता है तो ये F जो कहलाता है आपका होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? होमोमॉर्फिज्म। सर, इन दोनों कंडीशनों को अगर मैं मिला देता हूँ एक साथ तो ये कंडीशन मेरे पास बन जाती है A एल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू A F एल्फा प्लस B F बीटा। A F एल्फा प्लस B F बीटा, ये मेरे पास कंडीशन बन जाती है। इसे कहते हैं आप होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए वेक्टर स्पेस। ठीक है सर, अगला वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? एक होमोमॉर्फिज्म, आप ये बात करेंगे UF और VF कोई दो वेक्टर स्पेस है, UF और VF कोई दो वेक्टर स्पेस है, एक मैपिंग F ऐसी जो कि U से V में है, किस कंडीशन को फॉलो करे? पहली कंडीशन वो मैपिंग क्या हो? 1 1 हो, वो मैपिंग ऑन टू हो, और तीसरी वो होमोमॉर्फिज्म हो, या होमोमॉर्फिज्म मतलब कंडीशन प्रिजर्व, एक ही बात है। तीसरी वो क्या हो? इस कंडीशन को रखे A एल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू A F एल्फा प्लस B F बीटा को, तो इसको हम क्या कह देंगे? आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो दो चीज़ें हमने समझी, होमोमॉर्फिज्म क्या है और आइसोमॉर्फिज्म क्या है। अब आपकी बुक की लैंग्वेज समझते हैं, बुक वाला क्या कहता है देखिएगा। ठीक है, बुक में क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए होमोमॉर्फिज्म के बारे में क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ होमोमॉर्फिज्म की, तो होमोमॉर्फिज्म कहते किसे हैं? ये देखिए, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहेंगे? UF एंड VF बी टू वेक्टर स्पेस, देन ए मैपिंग F such that U tends to V is called homomorphism और linear transformation of U into V if कब? जब F एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू F एल्फा प्लस F बीटा, फॉर और एल्फा कॉमा बीटा किसके मेंबर होंगे? U के होंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके क्रॉसपॉन्डिंग यदि एल्फा U का मेंबर है तो F एल्फा किसका होगा? V का मैपिंग मेंबर होगा। क्यों, क्या कह रहा हूँ मैं? मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैपिंग आपकी U से V में है, ये U है और ये V है, ये मैपिंग कौन है? F है। यदि एल्फा यहाँ लेते हो तो F की F एल्फा क्या हो जाएगा? ये बीटा होगा ना, इसी को तो F एल्फा कहेंगे हम। ये F एल्फा F बीटा, फॉर और एल्फा बीटा किसके मेंबर हैं? एल्फा और बीटा आपके मेंबर हैं U के, करस्पॉन्डिंग F एल्फा और F बीटा किसके मेंबर होंगे? V के। खत्म कहानी, ठीक है ना। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, या सॉरी, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन क्या? A F of A alpha is equal to AF alpha। The condition 1 and 2 can be combined। सिंगल डेफिनेशन में क्या मिल जाएगी आपको? मैंने बता दिया आपको, F of A alpha plus B beta is equal to AF alpha plus B F बीटा, जहाँ पे A और B फील्ड के एलिमेंट होंगे और अल्फा बीटा U के एलिमेंट होंगे। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीचे वाली को देखो, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको समझना। ये क्या है? इफ F is homomorphism of U into V, then V is called homomorphic image of U। तो उस केस में V को क्या कह दोगे? होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ U कह दोगे। क्लियर है बात? ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, U को क्या कहेंगे, मतलब V को क्या कहेंगे। अब दूसरा आइसोमॉर्फिज्म बताया मैंने, आइसोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए वेक्टर स्पेस, UF और VF कोई दो वेक्टर स्पेस है, देन मैपिंग U से V में, ये क्या कहलाएगी? आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी U ऑन टू V। इफ कब? जब F 1 1 हो, F ऑन टू हो,
ऑन टू का मतलब क्या होता है समझते हैं आप, अभी बताऊंगा मैं आपको। एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ये हो, मतलब 1 ऑन टू होमोमोर्फिज्म ही क्या हो जाता है, आइसोमोर्फिज्म। देन टू वेक्टर स्पेस यू एंड वी आर सेट टू बी आइसोमोर्फिक, और उसको कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, यू एफ इज आइसोमोर्फिक टू वी एफ। The vector space VF is called isomorphic image of UF. Yes, isomorphic image कह देंगे. If F is a homomorphism of UF into VF, then F will become an isomorphism U into V if and on if कब, if F is 1 also addition of F is onto addition, if also in addition if F is onto V, देन एफ विल बिकम आइसोमोर्फिज्म यू ऑन टू वी, मतलब डेफिनेशन वही बताई मैंने आपको, तो इसको आप क्या कह देंगे, आइसोमोर्फिज्म कह देंगे सर। अब एक बात यहाँ पे आती है, दो चीज़ें, 1 तो आप समझते हैं, 1 और ऑन टू क्या होता है देखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पे एलिमेंट ए कॉमा बी है, यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 है, कोई मैपिंग ऐसी है वो इस तरीके से मैप हो रही है, ये देखिए। तो सर देखिए 1 तो है क्योंकि एक ही इमेज मिल रही है, ठीक है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है, समझते हैं आप इसको। ऑन टू होने के लिए ये नहीं होना चाहिए, तो ये मैपिंग कैसी है, इनटू मैपिंग है। कैसी मैपिंग है, इनटू मैपिंग है, ठीक है। तो ये तो थी डेफिनेशन। अब हम बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। क्या मैं इसके क्वेश्चन आपको समझाता हूँ पहले, फिर उसके बाद आइसोमोर्फिज्म की थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कराने वाला हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझते हैं हम ये क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, इसको ढंग से समझते हैं हम पहले, ठीक। क्वेश्चन कहता है मुझसे, इफ एफ इज होमोमोर्फिज्म ऑफ यू एफ इंटू वी एफ, होमोमोर्फिज्म की थ्योरम है, देन एफ जीरो बराबर जीरो डैश। हम ये बीएससी सेकेंड ईयर में ग्रुप में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एफ जीरो बराबर जीरो डैश, ये जीरो डैश मेंबर है वी का, और जीरो ये बोल रखा है इसने, जीरो एंड जीरो डैश आर जीरो वेक्टर ऑफ यू एंड वी। तो सर इसको मैं प्रूव करा के दिखाता हूँ आपको, ये कैसे प्रूव होगा, ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखिएगा, कहता है एक यू से वी में मैपिंग होमोमोर्फिज्म है, तो मैं इतना जानता हूँ अगर मैपिंग होमोमोर्फिज्म है तो वो कंडीशन प्रिजर्व को रखेंगे, ठीक है। मैंने कहा इसका आइडेंटिटी कितना है, जीरो वेक्टर है, और इसका जीरो वेक्टर मतलब जीरो डैश है, जीरो मतलब ये जीरो वेक्टर डैश भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब आप देखिए इसकी ये कंडीशन, इसकी एक कंडीशन और होगी ना, एक कंडीशन तो ये है, सेकंड कंडीशन भी लिखता हूँ मैं इसकी। सेकंड कंडीशन होगी एफ ऑफ माइनस एल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एल्फा। ये दो कंडीशन मुझे प्रूव करनी है। फॉर ऑल आप जान रहे हैं एल्फा किसका मेंबर है, यू का मेंबर है, ठीक है। एल्फा किसका मेंबर है, यू का मेंबर है। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, प्रूफ बता रहा हूं इसका प्रूफ। देखिए लेट हम लेते हैं एक एलिमेंट एल्फा यू का, ठीक है, एल्फा यू में से उठाते हैं, देन तो उस केस में एफ एल्फा आप जान रहे हैं, एफ एल्फा किसका मेंबर होगा, वी का। देखिए एफ इमेज आप जब लोगे वी का मेंबर होगा, ठीक है। सिंस अगेन सिंस जीरो डैश इज जीरो वेक्टर ऑफ वी, जीरो डैश जीरो वेक्टर है वी का। अब आप ध्यान दीजिए, यदि मेरे पास वी में मेंबर एफ एल्फा और एफ बीटा टाइप के हैं और इसका मेंबर जीरो डैश है, तो हमने आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ग्रुप से ही बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ। ए में ई ए प्लस ई इज इक्वल टू, ई मतलब जीरो इज इक्वल टू ए होता है, हाँ या ना। तो इसी प्रकार वेक्टर स्पेस में भी होगा, ये मेंबर मेरा किसका है, वी का मेंबर है, वी के मेंबर को उसकी की आइडेंटिटी के साथ जोड़ेंगे तो मेंबर इसी तरीके का होगा, एफ एल्फा तो मिलेगा मुझे। कहने का मतलब मेरे पास एफ एल्फा प्लस जीरो डैश बराबर क्या मिलेगा, एफ एल्फा मिलेगा। अब सर ध्यान दीजिए, क्या मैं इस एफ एल्फा को, एल्फा में जान रहा हूँ, एल्फा किसका मेंबर है, लिखा है मैंने यू का मेंबर है, तो यू के अंदर भी तो ऐसा होगा, यू के अंदर क्या होगा, एल्फा प्लस जीरो वेक्टर बराबर एल्फा होगा ना, तो इस एल्फा को ऐसा लिख सकते हैं। अब मुझे मैपिंग होमोमोर्फिज्म दी है इसने, देखिए होमोमोर्फिज्म अगर दी है तो ये कंडीशन को फॉलो करेगी होमोमोर्फिज्म की। वो कंडीशन क्या होती है,
ये होती है F0 वेक्टर, और यहाँ से मुझे किसके बराबर मिल रहा है, F अल्फा प्लस 0 डैश जो बराबर मिल जा रहा है वो इसके बराबर मिल जा रहा है। ठीक है, अब सर ध्यान से अब बात को सुनिएगा मेरी। हम जानते हैं अगर G ग्रुप है तो उसके अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, और ये जो वेक्टर स्पेस होता है ना, वेक्टर स्पेस में 3 प्रॉपर्टी होती हैं। वो 3 प्रॉपर्टी आप समझ रहे होंगे, V प्लस एबिलियन ग्रुप होता है, V प्लस एबिलियन ग्रुप होता है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, और तीसरा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, 4। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है तो वेक्टर स्पेस में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा या नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस तो ग्रुप से बड़ा है ना, वेक्टर ये ग्रुप की प्रॉपर्टी तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब V के अंदर भी ये कैसे लिखा, पहली बात ये ध्यान देना, मैंने ये चीज़ यहाँ से ये चीज़ में कैसे आया, ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा, ये जो F है F इज होमोमोर्फिज्म, F क्या है, होमोमोर्फिज्म है, इसलिए लिखा। दूसरी चीज़, अब मैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा देता हूँ, लगा सकता हूँ ना कैंसिलेशन लॉ, ग्रुप बड़ा है या ये सब स्पेस वेक्टर स्पेस बड़ा है, वेक्टर स्पेस बड़ा है, क्योंकि वेक्टर स्पेस की पहली प्रॉपर्टी ही सारे ग्रुप को रखती है। तो सर यहाँ से आप जब प्रॉपर्टी का यूज करेंगे 0 डैश बराबर आपको क्या मिल जाएगा, F0 वेक्टर। तो यही तो प्रूफ करना था, पहली प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करनी थी आपको, देखो कि ये 0 वेक्टर हमेशा यहाँ का 0 वेक्टर वहाँ के 0 वेक्टर के साथ ही मैप होगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगली प्रॉपर्टी क्या है। पहली बात तो आप ये समझिए इस बात को कि यदि मैं कहता था A में A डैश को जोड़ के यदि मुझे 0 मिलता था तो A डैश इज इनवर्स ऑफ A कहलाता था, A डैश बराबर -A कहते थे ना हम। ठीक है, तो अगले वाले में मैं इसी का यूज करूंगा, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी जो मुझे प्रूफ करनी है ना उसमें मैं इसी का यूज करूंगा। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करनी है, यही तो प्रूफ करना है मेरे को। अब आप देखिए, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए मैंने कहा कि इफ अल्फा कोई मेंबर उठाता हूँ U में से, देन तो उस केस में -अल्फा भी U में होगा, बिल्कुल होगा सर। अभी मैंने पढ़ा रखा आपको 0 डैश बराबर F0 होता है, 0 मतलब ये 0 वेक्टर है, यहाँ सर ध्यान दीजिएगा, और इस 0 वेक्टर को क्या मैं अल्फा माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, U का मेंबर है अंदर ये 0 वेक्टर, क्योंकि मुझे मैपिंग दी गई है होमोमोर्फिज्म, तो उसके अंदर मैं ये कंडीशन लगा सकता हूँ -F अल्फा, ये कंडीशन लगा सकता हूँ ना, बिल्कुल लगा सकता हूँ। इसका मतलब सॉरी F ये गलत लगा दिया मैंने, गलत लिख दिया, ये नहीं होगा ना, क्या होगा, ये नहीं होगा तो फिर देखिए क्या होगा, F ऑफ अल्फा प्लस F ऑफ माइनस अल्फा बराबर इस साइड क्या है 0 डैश है, ये दोनों के दोनों V के मेंबर हैं। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करो, अगर ऐसा मिलता है तो क्या सर मैं यहाँ से डायरेक्ट ये बात बोल दूँ आपको, F ऑफ माइनस अल्फा जो होगा -F अल्फा के बराबर होगा, यही तो मैं बता रहा था ऊपर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी मेरी क्या होगी, प्रूफ होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला एक क्वेश्चन करते हैं पहले इसमें, फिर इस थ्योरम को करेंगे। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है सो दैट द मैपिंग F सच दैट V3 F से V2 F में है, डिफाइन किस तरीके से कर रखी है, इस तरीके से डिफाइन कर रखी है, इज ए होमोमोर्फिज्म ऑफ V3 F to V2 F, ये होमोमोर्फिज्म होगा। सर होमोमोर्फिज्म होने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है होमोमोर्फिज्म का मतलब, F ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू AF अल्फा प्लस BF बीटा, यही तो होता है होमोमोर्फिज्म का मतलब। तो इसका मतलब यहाँ जो मैपिंग दे रखी है अल्फा बीटा कैसे दे रखे हैं, आप पहली बात तो ये देखें कि मैपिंग कहाँ से कहाँ गिवन है। मैपिंग जो आपको गिवन है वो गिवन है V3F सच दैट V3F से लेके V2F पे डिफाइन है। ठीक है सर, V3F से लेके V2F पे डिफाइन है। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, इसके अंदर मैं एलिमेंट उठाता हूँ और सच दैट किस तरीके से दिया गया है मुझे,
एफ ऑफ A1 कॉमा A2 कॉमा A3 जो होगा वो A1 कॉमा A2 पे जाएगा मैप्ड होके, ये तो बोला है, ठीक है। तो एल्फा इज इक्वल टू, यदि मैं जैसे इसने वेक्टर दिए वैसे लेता हूँ A1 A2 A3, और बीटा क्या ले लेता हूँ, एंड बीटा इज इक्वल टू B1 कॉमा B2 कॉमा B3, ठीक है। और A कॉमा B दो फील्ड के एलिमेंट उठाता हूँ, लेट A और B जो हैं फील्ड के एलिमेंट हैं, ठीक है सर। तो एफ ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ A अल्फा मतलब A1 A2 A3, ठीक है सर, प्लस B ऑफ बीटा मतलब B1 B2 B3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ A1 प्लस B1 कॉमा, ऐसे तो लिखेंगे इसको A1 B1, और फिर यहाँ क्या आएगा A2 प्लस B2 कॉमा A3 प्लस B3। तो सर अब मैपिंग का यूज करो, देखो A1 A2 A3 ये इस तरीके से मैप हो रहा है, यहाँ पे A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, इस ऐसे मान के चलो। तो ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे आपके A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 पे, है ना। फर्दर इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, A ऑफ, जैसे इससे यहाँ पे आया वैसे इससे यहाँ पे भी तो जा सकता हूँ, A ऑफ A1 कॉमा A2 प्लस इसी प्रकार B ऑफ B1 कॉमा B2, सही कर रहा हूँ ना। तो दिस इज इक्वल टू क्या मिला सर, अब आप बताइए, A ऑफ, अगर मेरे पास f ऑफ A1 कॉमा A2 कॉमा A3 की वैल्यू A1 कॉमा A2 है, ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, तो इसको क्या लिख सकते हो आप बताइए, f ऑफ A1 कॉमा A2 कॉमा A3 लिख सकते हो ना, प्लस B ऑफ अगले वाले को क्या लिख सकते हो, B1 कॉमा B2 कॉमा B3 लिख सकते हो। तो सर आप बताओ मुझे क्या मिला, f ऑफ A अल्फा प्लस B ऑफ, मतलब इस तरीके का मिला नहीं मिला, इसकी वैल्यू मिली, देखिए f ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा बराबर AF अल्फा प्लस BF बीटा मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा था आप देखो, तो ये क्या है, ये मैपिंग जो V3 से V2 में आपको इस तरीके से डिफाइन करके दे रखी है, ये एक होमोमॉर्फिज्म है। क्या है ये, होमोमॉर्फिज्म, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। अब पढ़ते हैं थ्योरम को, हम कोशिश करते हैं इसको समझने की, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम से। पहले तो थ्योरम समझते हैं। थ्योरम हमसे क्या कहती है, थ्योरम हमसे कहती है कि टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली दे हैव सेम डायमेंशन। दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, अब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है यूएफ और वीएफ मान लेंगे हम, तो ये सेम फील्ड पे हैं, आइसोमॉर्फिक हैं, तो डायमेंशन सेम होगी, डायमेंशन सेम है तो वो आइसोमॉर्फिक होंगे, ये हमें प्रूव करना है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी इस बात को आप समझिएगा हम कैसे इसको प्रूव कर रहे हैं। देखिए जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं नेसेसरी कंडीशन इसकी लेके चलता हूँ, पहले जो जो इन्फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। जितना हमें पता है प्रीवियस नॉलेज से पहले उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। यूएफ और वीएफ जो दिया है मान लेता हूँ मैं, दो दिए हैं मैं मान लेता हूँ, लेट यूएफ एक ही फील्ड है दोनों का, यूएफ एंड वीएफ बी टू वेक्टर स्पेस, बी टू वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस मान लेते हैं, ये क्या है, दो वेक्टर स्पेस, ठीक है। यूएफ एंड वीएफ भी टू वेक्टर स्पेस है, और कैसे, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट बोल रहा है ना,
फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। ऑफ डायमेंशन भी मान लेते हैं फिर हम इनकी, सेम डायमेंशन बोलता है, देखिए ऑफ डायमेंशन n मान लेते हैं, ऑफ डायमेंशन n, ठीक। ये हम लेके चले फाइनाइट डायमेंशनल विथ डायमेंशन हमने कुछ मान ली, ठीक है, सेम डायमेंशन दोनों की n है। देन हमें प्रूफ क्या करना है, देन वी हैव टू शो दैट, ये नेसेसरी कंडीशन ले रहा हूँ, देन वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट क्या, यू एफ जो होगा वो आइसोमोर्फिक होगा वी एफ के, यू एफ जो होगा क्या होगा, आइसोमोर्फिक टू वी एफ होगा। तो सर दोनों की डायमेंशन सेम है अगर, तो मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, लेट टू सेट, जो पुरानी इंफॉर्मेशन है, मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है सब बेसिस से, अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, कुछ डायमेंशन आपने मान रखी है, तो उसके पास बेसिस होगी जो इतने एलिमेंट्स को रखेगी, इसी को तो डायमेंशन कहेंगे, एन एलिमेंट वाली बेसिस होगी। मैंने एक सेट कंसिडर किया, लेट टू सेट, दो सेट हम कंसिडर करते हैं कैसे, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू एन सॉन अल्फा n, एंड दूसरा सेट कंसिडर करता हूं मैं बीटा 1 कॉमा बीटा 2 अप टू एन सॉन बीटा n। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है। बी क्या है, ये बी बेसिस ऑफ u एंड v, एक u की बेसिस है, एक v की बेसिस है। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट इतने ही होंगे, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट इतने ही होंगे, बोल रहा है ये। और प्रूफ आपको ये करना है, ये प्रूफ करना है, मतलब इसके अंदर तीन कंडीशन आती हैं, 1 1 ऑन टू और प्रिजर्व कंडीशन। आपको पता होगा कि 1 1 ऑन टू प्रूफ करने के लिए, 1 1 प्रूफ करने के लिए हम एफ अल्फा बराबर एफ बीटा लेके चलते हैं, और यदि अल्फा बराबर बीटा आ जाए तो 1 1 हो जाएगी। और ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ का एक एलिमेंट लेके चलते हैं, इसके क्रॉसपॉन्ड यहाँ एग्जिस्ट कर जाए कोई एफ इमेज, उसकी प्री इमेज, तो हम कह देते हैं वो मैपिंग ऑन टू हो जाएगी। कंडीशन प्रिजर्व तो आपको पता ही है। अब सर जो मेरी प्रीवियस नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो मैं जानता हूं कि V का प्रत्येक मेंबर, V मतलब यहाँ U से है, U का प्रत्येक मेंबर, यदि मैं कोई U का मेंबर लेता हूं तो वो मेंबर उसके बेसिस सेट के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सॉन प्लस an अल्फा n, ठीक है, उनके बेसिस सेट के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। और ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो यूनिक होगा। ये जो a1 a2 a3 होंगे, ध्यान दीजिएगा, a1 कॉमा a2 अप टू एन सॉन an आर यूनिक, पढ़ रखा है हमने थ्योरम, बेसिस में पहली थ्योरम मैंने कराई थी आपको, यही पढ़ा रखी है। ये एक्सप्रेशन क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। तो सर अगर ये एक्सप्रेशन आपने लिखा ये यूनिक है, तो अब हम आते हैं अपने कंडीशन पे। ये तो मेरे पास प्रीवियस नॉलेज से लिखा है, मैंने कुछ जो दिया था वो लिखा, और दो सेट कंसिडर करें, अगर डायमेंशन n है तो दो सेट ऐसे होंगे, ये बेसिस u की होगी, v की बेसिस होगी। तो u का प्रत्येक मेंबर उसके बेसिस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, ये मैं पहले से जानता हूँ। तो f मैंने डिफाइन करी u से v में, किस तरीके से डिफाइन करी कि f अल्फा बराबर मुझे मिल रहा है ऐसा, a1 बीटा 1 प्लस a2 बीटा 2 प्लस डॉट डॉट an बीटा n, इस तरीके से हमने डिफाइन करी मैपिंग। अब आप जान रहे हैं अल्फा क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बेसिस सेट ऑफ u है। तो उसमें जो ये स्केलर यूज हो रहे हैं ये यूनिक है। अगर ये स्केलर यूनिक है तो ये यूनिकनेस को बनाए रखेंगे। यहाँ भी ये देखिए, यहाँ भी तो यही स्केलर मैंने यूज कर रखे हैं। तो इस लाइन से मैं कह पाऊंगा कि जो ये मैपिंग है, दिस इम्प्लाइज द मैपिंग, जो मैंने डिफाइन कर रखी है द मैपिंग, क्योंकि a1 a2 a3 an यूनिक है, इज वेल डिफाइंड, इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। तो यदि मैं मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं अपने मन से, तो वो डिफाइन होनी भी तो चाहिए पहले। तो ये मैपिंग क्या होगी, वेल डिफाइंड होगी। इसका मतलब
इसके क्रॉसपॉन्ड ये जो एफ एल्फा मिला मुझे यूनिक एलिमेंट ऑफ किसका, वी का मिला सर। एल्फा अगर यू का है तो ये वी का ही मेंबर होगा ना। नाउ पहली कंडीशन में प्रूव करता हूँ, मुझे ध्यान दीजिएगा, नेसेसरी कंडीशन में प्रूव करना है यू एफ आइसोमोर्फिक है वी एफ के। इसका मतलब पहले मुझे 1 1 प्रूव करना पड़ेगा, एफ इज 1 1। क्या प्रूव करना पड़ेगा, एफ को 1 1 प्रूव करना पड़ेगा। फॉर दिस एफ एल्फा बराबर एफ बीटा लेके चलते हैं। एफ एल्फा मतलब A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 अप टू एन सोन AN अल्फा n बराबर एफ बीटा। बीटा क्या होगा, B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 BN अल्फा n। यही तो होगा, अल्फा जैसे ये मान रखा ना आपने, इसी तरीके से बीटा लोगे तो उनके लिए स्केलर अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों को मैं बराबर लेके चलता हूँ, तो मुझे और गिवन क्या है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये जो मैपिंग आपने एफ एल्फा को जो मान रखा वो इस तरीके से मान रखा ना, ये एल्फा ही तो है, ये क्या है एल्फा है, ये क्या है बीटा है। तो एफ ऑफ एल्फा बराबर ये होता है, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे बताइए, ये चीज़ क्या मिलेगी, A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस अप टू एन सोन प्लस AN बीटा n मिलेगा, हाँ या ना, AN बीटा n मिलेगा ना। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में बताइए क्या मिलेगा फिर, B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 अप टू एन सोन BN बीटा n मिलेगा ना, जो हमने डिफाइन किया उसी के अकॉर्डिंग। अब सर इसको यहाँ लाइए तो A1 माइनस B1 ऑफ बीटा 1 प्लस A2 माइनस B2 ऑफ बीटा 2 प्लस अप टू एन सोन प्लस AN माइनस BN ऑफ बीटा n बराबर 0 वेक्टर। अब आपको पता है कि बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा n एक बेसिस है। ये क्या है, बेसिस हम पहली लाइन में ही कंसिडर करे थे। अगर ये बेसिस है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि बेसिस होने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो A1 माइनस B1 भी 0 होगा, A2 माइनस B2 भी 0 होगा, AN माइनस BN भी क्या होगा, 0 होगा। सारे ये सब 0 आ गए सर। तो यहाँ से A1 बराबर B1, A2 बराबर B2, AN बराबर BN। अगर ये कोफिशिएंट एक जैसे हो गए तो ये अल्फा था ये बीटा था, तो यहाँ से मैं ये लाइन कह दूं कि अल्फा जो होगा वो बीटा के बराबर होगा। खत्म कहानी, 1 1 हो गया। सेकंड कंडीशन एफ इज ऑन टू, एफ को मुझे क्या प्रूव करना है, ऑन टू प्रूव करना है। सर ध्यान से सुनिएगा, ऑन टू में कुछ नहीं करते हैं, हम एक मेंबर लेके चलते हैं A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस अप टू एन सोन AN बीटा n, एनी मेंबर ऑफ V का ही तो मेंबर है। देन क्योंकि हम मैपिंग को वेल डिफाइन कर रहे हैं ना, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, उसके करस्पॉन्ड प्री इमेज मिलनी चाहिए ना। कैस क्या मिलेगा, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 अप टू एन सोन प्लस AN अल्फा n। कहाँ मिलेगा, ये U में मिलेगा ना सर, ये U अल्फा ही तो है ये। सच दैट क्योंकि वेल डिफाइंड मेरी मैपिंग है तो A1 अल्फा 1 प्लस अप टू एन सोन प्लस AN अल्फा n की जो वैल्यू मुझे मिल जाएगी A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस अप टू एन सोन प्लस AN बीटा n के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, तो सर F इज ऑन टू हुआ, हाँ या ना, F इज ऑन टू, F ऑन टू भी हो गया। अब दिखाते हैं हम इसमें कंडीशन प्रिजर्व। तो ये कंडीशन प्रिजर्व भी हो जाएगी, तो आपका ये क्या हो जाएगा, तीसरी कंडीशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपका 3 कंडीशन फॉलो हो गई तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। एफ ऑफ, अब ध्यान से देखना इसको,
ए अल्फा क्या था आपका, अल्फा कैसा था, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सॉन प्लस AN अल्फा n प्लस B ऑफ बीटा कैसा था, बीटा बीटा जो हमने लिया था B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 अप टू एन सॉन BN अल्फा n। ठीक है, तो एफ ऑफ अंदर ऑपरेट करता हूँ तो क्या मिलेगा, A1 प्लस B1 ऑफ अल्फा 1 कॉमा, इसको एक साथ लिख रहा हूँ ना मैं, A1 प्लस B1 ऑफ अल्फा 1, इस कॉमा क्यों लिख रहा हूँ, प्लस आएगा ना, प्लस अगला बताओ क्या आएगा, A2 प्लस B2 ऑफ अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट AN प्लस BN ऑफ अल्फा n मिलेगा ना। तो ये क्या है, क्या ध्यान से देखिएगा, ये A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 AN अल्फा n बराबर क्या होता है, मैपिंग जो डिफाइन कर रखी है उसके अकॉर्डिंग बताइए आप, A ऑफ A मतलब A1 प्लस B1 ऑफ बीटा 1 प्लस A2 प्लस B2 ऑफ बीटा 2 प्लस अप टू एन सॉन प्लस AN प्लस BN ऑफ बीटा n, ये तो है। फिर इसको फर्दर अलग अलग लिखते हैं, तो A कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या मिलता है, A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2, ये तो मिलेगा सर अप टू एन सॉन प्लस AN बीटा n। इसी प्रकार प्लस B बाहर लो, B1 बीटा 1 प्लस डॉट डॉट BN बीटा n मिलेगा। तो अब इसको कैसे लिखोगे, A ऑफ, फिर इसको कैसे लिखोगे आप, A ऑफ F, ये क्या चीज़ होगी, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n, यही तो होगा सर। इसी प्रकार प्लस B बाहर लिखोगे तो उसको क्या लिखोगे, F ऑफ B1, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, B1 अल्फा 1 प्लस डॉट डॉट BN अल्फा n, खत्म कहानी। क्या मिला फिर, अब आप बताइए, ये F ऑफ A अल्फा ये था, B बीटा ये था, ये क्या मिल गया, AF अल्फा अल्फा 1 है प्लस BF बीटा। तो इसका मतलब आपके पास से मैपिंग जो थी ना सर, क्या मिल गई, आइसोमोर्फिज्म हो गया, मतलब UF इज आइसोमोर्फिक टू, मैं VF कह दूंगा, UF इज आइसोमोर्फिक टू VF। हम फाइनाइट डायमेंशनल लेके चले थे, हमने आइसोमोर्फिक इसको प्रूव कर दिया, ये मेरे नेसेसरी पार्ट हुआ। अब मैं इसका सफिशिएंट वाला पार्ट प्रूव करके आपको दिखाता हूँ। सफिशिएंट पार्ट में क्या करेंगे देखिएगा, सफिशिएंट पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो सफिशिएंट पार्ट कैसे करेंगे इसका प्रूफ, सफिशिएंट पार्ट में हम लेके कन्वर्जली, मतलब सफिशिएंट लेट UF एंड VF कोई दो B2, ये दो क्या है, आइसोमोर्फिक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो प्रूफ क्या करना है, देन तब हमें प्रूफ क्या करना है, डायमेंशन ऑफ U जो होगी डायमेंशन ऑफ V के बराबर होगी। सर इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक बेसिस ले लूँगा, ठीक है, सेट लूँगा, मैं एक कंसिडर करूँगा डायमेंशन ऑफ U बराबर n मान लेता हूँ। तो अगर डायमेंशन ऑफ U n है तो आप जानते हैं इसका एक सबसेट S जरूर होगा, जो बेसिस होगा और कितने एलिमेंट को रख रहा होगा n। अब यदि आप एक सेट V, ये इसका सबसेट होगा U का, एक सेट S डैश ऐसा कंसिडर करें F अल्फा 1 कॉमा F अल्फा 2 अप टू एन सॉन F अल्फा n। अब आप देख रहे हैं इसमें भी उतने ही वेक्टर हैं, इसको आप बेसिस प्रूव कर देते हैं V के ही एलिमेंट है ना, अल्फा अगर U का है तो F अल्फा V का होगा। अगर आप इसको बेसिस प्रूव कर देते हैं, बेसिस प्रूव करने का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, और पहले आप इसको Li प्रूव करेंगे, दूसरा आप इसको प्रूव करेंगे LS डैश बराबर V।
अगर ये प्रूव कर देते हैं तो आपका ये वेक्टर स्पेस वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन n का हो जाएगा, तो मेरी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो मेरा मकसद क्या है यहाँ पे, इसको बेसिस प्रूव करना। तो सर मेरे को ये पता है, इंफॉर्मेशन क्या है, ये बेसिस है करके पता है, प्रूव क्या करना है, ये भी क्या होगी, बेसिस होगी। तो इसके लिए अगर ये बेसिस है तो ये एल आई होगा, इतना तो मुझे पता है। अब लेट मैं कंसिडर करके चलता हूँ, लेट A1 F अल्फा 1 प्लस A2 F अल्फा 2 प्लस अप टू एन सॉन प्लस AN F अल्फा n बराबर 0 वेक्टर, 0 डैश होगा हम, क्योंकि V के लिए चेक कर रहा हूँ मैं, ये 0 डैश के बराबर है। क्योंकि दी गई मैपिंग आइसोमोर्फिज्म है तो ये कंडीशन रखेगी वो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सॉन AN अल्फा n बराबर 0 डैश वाली। अब आपको पता है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ये बेसिस है किसकी, एस के सेट, एस के एलिमेंट है ना, बेसिस है यू की। और ये क्या चीज़ लिखी है, यू के प्रत्येक एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। और हमने पढ़ रखा है यदि एफ अल्फा बराबर 0 डैश आता है ना, तो ये 0 डैश के साथ मैप होने वाला ये जो अंदर होगा इसको 0 होना पड़ेगा, 0 वेक्टर होना पड़ेगा। तो सर आप बताओ मुझे, ये A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सॉन प्लस AN अल्फा n 0 वेक्टर होगा नहीं होगा, किसका मेंबर है, U का। और आप जान रहे हैं ये बेसिस है तो यहाँ पे ये A1 बेसिस है तो Li होगा, Li है तो A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर AN, सब के सब 0 होंगे नहीं होंगे। सर अब आप ऊपर देखो, यही तो कोफिशिएंट मैंने यहाँ ले रखे हैं, देखिए जब लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ V के एलिमेंट्स का, V के सेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब A1 0 A2 0 AN 0 यहाँ है तो यहाँ भी तो होंगे। तो सेट क्या हो गया, एस डैश इज Li। बस सेकेंड पार्ट तो कोई इतना बड़ा है नहीं उसमें, सेकेंड पार्ट को मुझे प्रूफ क्या करना है, एल एस डैश बराबर V। तो मैं एक एलिमेंट लेता हूँ अल्फा बराबर C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस CN अल्फा n, जान रहे हैं आप लिख सकते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि ये बेसिस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो बीटा बराबर एफ अल्फा बराबर, एफ अल्फा जब आप लिखोगे तो क्या हो लिखोगे, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 अप टू एन सॉन CN अल्फा n बाई प्रिजर्व कंडीशन C1 F अल्फा 1 प्लस C2 F अल्फा 2 प्लस अप टू एन सॉन प्लस ये क्या देगा, CN F अल्फा n, हाँ या ना, देगा बिल्कुल। अब आप देखो ये जो सेट मुझे मिला, ये बीटा जो मिला जो कि किसका मेंबर था, बीटा जो कि मेरे V का मेंबर था। V इस एस डैश के, एस डैश में एलिमेंट कौन है, एफ अल्फा 1 से लेके एफ अल्फा n तक के एस डैश के फाइनाइट मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। एक जर्नल वेक्टर एस डैश के फाइनाइट मेंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो मैं आपको लीनियर स्पान को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा के आया हूँ। तो एल एस डैश बराबर बी मिलेगा, हाँ या ना, ठीक है सर, एल एस डैश बराबर बी मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, बेसिस हो जाएगी। यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। इतना करते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।